इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने रिडॉक्स रिएक्शन को किया था, और रिडॉक्स रिएक्शन में हमने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स बताए थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमने यहाँ तक बातें कर रखी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंप्लीट थ्योरेटिकल होगा पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो मतलब होता है बेटा कि हम अगर आपको हम दो रॉड दे दें, दो मेटेलिक रॉड दे दें, और आपसे अगर ये पूछ लें कि आप किसका एनोड बनाओगे और किसका कैथोड बनाओगे, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका एनोड बनाएंगे, जो गेन करेगा उसका कैथोड बनाएंगे। तो बस यही बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने की टेंडेंसी होती है, और उस टेंडेंसी को हम लोग जिस यूनिट में कैलकुलेट करेंगे उस यूनिट का नाम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये एक रिलेटिव चीज़ है कि मान लो अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास एक आपके पास जिंक है और एक हमारे पास कॉपर है, तो ये लॉस करता है, ये गेन करता है, इसका एनोड बनाएंगे, इसका कैथोड बनाएंगे। तो दिस टर्म इज द रिलेटिव टर्म, कि लॉस और गेन करने वाली जो बात होती है वो रिलेटिव होती है। तो यहाँ आपका एनोड, ये आपका कैथोड हो गया। और इन द सिमिलर मैनर अगर आप यहाँ पे लेते हैं, आप क्या लेते हैं, यहाँ पे कॉपर है, आपके पास सिल्वर है, तो ये लॉस करेगा, इसका एनोड बनेगा, इसका कैथोड बन जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो पहले आप इसको डिफाइन कर लें, ठीक है, कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन is measured in an unit called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो बात मैंने बताई वही मैंने लिखा है कि जब आप इलेक्ट्रोड को कांटेक्ट में रखेंगे तो उसको या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, नहीं तो गेन करेगा। उसको जिस यूनिट में आप मेजर करेंगे दैट यूनिट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी अपना होता है यूनिट, वोल्ट में इसको मापते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज वोल्ट। आपको इसमें किस में मेजर करना है, वोल्ट में। वी से भी आप राइट कर सकते हैं ऐसे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहाँ पे जिंक है, Zn है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बना दिया Zn2 प्लस आयन, तो इसका मतलब चार्ज 0 से +2 में गया, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेटा इसको हम लोग बोल देते हैं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे आप इसको ऑक्सीडेशन ही बोलें। और अगर Cu2 प्लस आयन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना दिया, तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होना ये एक रिलेटिव टर्म है कि आप किन 2 मेटल को कांटेक्ट में रखे हैं। और बेसिकली हम लोग ये चीज़ डिसाइड करेंगे सीरीज के अकॉर्डिंग, जो हमें इसी चैप्टर में आगे करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका हम लोग कैथोड बनाते हैं, और जिसका कम होता है उसका एनोड बनाते हैं। तो इसके बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये 2 टाइप का होएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको आप ओपी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है। जो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसका एनोड बनाएंगे और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जो गेन करेगा
उसका कैथोड बनाएंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, पर दोनों का यूनिट वोल्ट ही होगा। तो इसके दो मेजर टाइप हो गए। और अगली बात जो हमारे पास होती है बेटा कि अगर जिंक ने, अगर मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि Zn ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Zn2 प्लस बना दिया, ठीक है, और इसका हमने प्लस x वोल्ट मान लिया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। 0 से 2 में गया, ऑक्सीडाइज हुआ, तो प्लस x वोल्ट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपने इसका साइन चेंज कर दिया तो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। इट मीन्स Zn2 प्लस से अगर आप Zn बनाते हैं तो ये -x वोल्ट आएगा और इसका क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर हो दो स्पीसीज में तो दोनों पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड तो वही होगा, साइन अपोजिट होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर आपको रिडक्शन में चेंज करना है तो केवल साइन को बदले आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात को लिखने वाला हूँ, फॉर ट्रांसफर ऑफ equal number of electrons, for transfer of equal number of electrons both potential have equal magnitude, both potential have equal magnitude but opposite sign, but opposite sign means oxidation potential equal to reduction potential। ये बात तो बेटा यहाँ तक एक बार आप राइट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब बेटा इसके रिगार्डिंग एक दो बातें और जो बची हुई है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मास इंडिपेंडेंट, और जो चीज़ मास पे डिपेंड नहीं करे उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका Zn से बना था बेटा Zn2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और इसका प्लस x वोल्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आपने मास डबल कर दिया, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Zn गिव राइज टू 2 Zn प्लस 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ये वही रहेगा, मास इंडिपेंडेंट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारी बातें हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिगार्डिंग थी। इसमें आपने क्या मेन चीज़ सीखा कि जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में चेंज करना है तो साइन बदलेंगे, ठीक है। इसका यूनिट वोल्ट होता है और मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से जो हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारे पास EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। सेल का EMF कैसे निकालते हैं, ठीक है, या इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग इनआउट सेल या स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो जब भी आप किसी सेल का EMF निकालेंगे स्टैंडर्ड, तो हमें क्या करना होता है कि आप पहले से जानते हैं कि अगर हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एनोड जिस पर ऑक्सीडेशन, ये कैथोड इस पर रिडक्शन, दोनों के पोटेंशियल को जोड़ देना है बस। एनोड वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड कैथोड वाला रिडक्शन पोटेंशियल का जो सम आएगा दैट गिव द वैल्यू ऑफ सेल EMF। तो मैं यहाँ से डिफाइन करने वाला हूँ, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ना है आपको। इट इज द सम ऑफ
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, बस इतनी सी बात है कि अगर आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल गिवन हो, उसको आप सिंपली ऐड कर दें तो आपको इनोड सेल मिलेगा। तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि इनोड सेल इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, एनोड वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसको पढ़ेंगे आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और इसी को अगर सिंप्लीफाइड करें तो हमारे पास यहाँ से जो बनने वाला चीज़ है वो क्या बनेगा बेटा, कि मैं इसको अब चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करूँगा। तो मैंने बोला था साइन बदलोगे, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, सॉरी एनोड, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हमने सेम चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। और इसको मैं अगर इसको पहले राइट कर दूं तो बनेगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस ये फॉर्मूला आपके पास है। तो इनोड सेल निकालने का बेटा जो फॉर्मूला बना हमारे पास वो क्या आ गया, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। पर आपको लेना है क्या, SRP, एंड द मीनिंग ऑफ SRP इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कैथोड का और एनोड का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो आप इस फॉर्मूले से सेल का क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड EMF, इनोड सेल निकाल सकते हैं। और बेटा स्टैंडर्ड का मतलब जो होता है कि टेम्परेचर फिक्स, कंसंट्रेशन फिक्स, प्रेशर भी फिक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पे टेम्परेचर आपको रूम टेम्परेचर लेना है, प्रेशर आपको 1 atm लेना है और कंसंट्रेशन आपको 1 मोलर लेना है। इस सिचुएशन में जो निकालेंगे हम लोग इनोड सेल, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इनोड सेल। यहाँ तक आप इसको राइट डाउन करें, फिर इस पर न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। अब बेटे सेल का EMF निकालने की रिगार्डिंग ये एक न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इनोड सेल इक्वल टू व्हाट, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, और दोनों का आपको रिडक्शन पोटेंशियल काउंट करना है, ठीक है। पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ बात और आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। पहली बात कि अगर आपको मैंने 2 इलेक्ट्रोड दिए या 2 पोटेंशियल दिया, जैसे यहाँ पे देखो आप, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +2 में गया तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना वोल्ट है। सिल्वर का भी 0 से +1 में गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसका बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है ना, उसका एनोड बनाते हैं, और इन द रिवर्स में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका कैथोड बनाएंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे कि मेटल हैविंग, इसको आप रोड भी बोल सकते हैं, मोर रिडक्शन पोटेंशियल acts as cathode and low reduction potential acts as anode। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में ही काम आने वाला है। एंड वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका आप बनाओगे कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम लो होगा उसका बनाओगे आप एनोड, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में उल्टा होता है, ठीक है। अब बेटा आप ये न्यूमेरिकल देखिए, अब इसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। मुझे बताना इनोड सेल, मैं लिखूँगा इनोड कैथोड माइनस इनोड,
पहले तो हमें ये पहचानना है कि किसका कैथोड बनाए। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा जिंक का है तो जिंक का एनोड बनेगा, तो जाहिर सी बात है सिल्वर का कैथोड बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इनोड, कैथोड किसका, सिल्वर, ये कैथोड हो गया, माइनस इनोड जिंक का क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। अब दोनों का आप रिडक्शन पोटेंशियल पुट करेंगे तो हमारे पास से बन के आएगा इनोड सेल इक्वल टू, अब सिल्वर का हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पर हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। साइन को मैं बदल दूंगा तो ये बन जाएगा बेटा 0.80 प्लस में हो जाएगा, माइनस इसका भी चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, माइनस में 0.76, बस इतनी सी बात है। साइन का प्रॉपर आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास बनने वाला 0.80 प्लस 0.76 ऐड कर दें आप तो 1.56 वोल्ट आ जाएगा। इट इज़ द वैल्यू ऑफ इनोड सेल। सारे न्यूमेरिकल एक ही टाइप के होते हैं। पहले आपको पहचानना है कि कैथोड किसका, एनोड किसका, इतना आप एक बार राइट डाउन करें। अब बेटे आप इसी पे नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आप इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। अब तक मैंने जितना आपको कराया है रिडॉक्स रिएक्शन में वो सारा कवर होने वाला है इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग अ कॉपर रॉड इन 1 m कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मतलब हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर रॉड को डाला एंड निकल सल्फेट के सोल्यूशन में निकल रॉड को इमर्ज किया। फिर आपसे क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कॉपर का और निकल का आर प्लस में 0.34 वोल्ट एंड माइनस 0.25 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे आपको ये 4 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ठीक है, पहला आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। तो बेटा सेल रिएक्शन लिखने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अब पहले का आप आंसर देखें, सोल्यूशन ए सेल रिएक्शन। तो आप ये चेक करें कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, प्लस में है, कॉपर का कैथोड बनाएंगे और हम लोग निकल का बनाएंगे एनोड। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये बना दिया निकल 2+ आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैं अगर कॉपर की बात करूँ, ठीक है, रिडक्शन होएगा तो Cu2+ आयन इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu। तो बेटा आप इनको जोड़ दें तो आपके पास बन जाएगा ओवरऑल रिएक्शन बनेगा। और वो क्या बनेगा, वो बनने वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन इज द कैंसल आउट, उसको बोलते थे एन फैक्टर। यहाँ आ गया निकल प्लस Cu2+ आयन गिव राइज टू निकल 2+ आयन और Cu। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है, तो इट इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ए पार्ट का आंसर बन गया है, निकल का एनोड बनाएंगे, कॉपर का कैथोड बनाएंगे। हमने रिएक्शन को राइट डाउन कर दिया। अब आप सेकेंड पे आ जाए बी। बी हमें क्या निकालना है, बी हमें निकालना है इनोड सेल। इनोड सेल क्या होता है, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। अब कैथोड आप किसका बनाएंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, कॉपर का बनाएंगे। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.34 वोल्ट। अब निकल का बनाएंगे हम लोग एनोड और उसका भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, वो भी दिया हुआ है कितना, माइनस में 0.25 वोल्ट। तो ये बेटा बनेगा 0.34, ये प्लस हो गया 0.25। ठीक है, तो हमारे पास बन गया है 0.59 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया बी पार्ट का। ठीक है, ये बी पार्ट का आंसर आ गया। अब यहीं से हम लोग सी भी देख लेते हैं। सी हमारे पास क्या था कि विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव।
हम लोग जानते हैं कि एनोड पे होता है नेगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव, और कैथोड हमने किसका बनाया था? कॉपर का। तो विच इलेक्ट्रोड, तो कॉपर इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव होगा, Cu इलेक्ट्रोड हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। डी हमारे पास क्या है? हाउ विल द सेल रिप्रेजेंटेड, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैंने आपको इसमें बता रखा है ABC करके, एनोड वाला रिएक्शन, ब्रीज, कैथोड वाला रिएक्शन। ठीक है। एनोड पे आप चेक करो, निकल जाएगा निकल 2+ में, तो इसको सिंपल लिखेंगे निकल कन्वर्टेड इनटू निकल 2+। फिर क्या लगाते थे बेटा? सॉल्ट ब्रिज। फिर कॉपर 2+ था और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया? Cu बना दिया। दैट्स ऑल। यहाँ तक हमारी बात होती है ख़त्म। आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका एप्लीकेशन। थैंक यू।